नमस्ते। जय श्री राम। मैं सीमा शर्मा, सीमा हिंदुस्तानी। आज यूपी के उन सभी भाई बहनों से बात करना चाहती हूँ, उनको एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग जो हो देशद्रोहियों की टूल किट का हिस्सा मत बनिए। अभी जो ये नया प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि कोई खुशी दुबे करके है, उसका नाम लेकर जो कह रहे हैं कि उसको छोड़ा जाए, और योगी जी और मोदी जी के खिलाफ जो पोस्टें डाली जा रही हैं, ये बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, और ये इनकी साजिश खुल भी गई थी कि उनको तो गुंडे भी समाजवादी पार्टी ने बनाया था, और उनको पकड़वाया। सबको जो भी उनके साथ हुआ वो उसमें उस उन्हीं की पार्टी का हाथ था। तो ताकि योगी जी को और मोदी जी को बदनाम किया जा सके या उनके ऊपर उंगली उठाई जा सके। दूसरी बात ये है भाइयों बहनों, क्राइम कोई भी करे, कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, ठीक है ना, उसको पनिशमेंट तो मिलेगी। अगर क्रिमिनल्स को ऐसे छोड़ने लग गए जातियां देखकर, धर्म देखकर, फिर तो देश में क्राइम का बोलबाला हो जाएगा। और जहाँ तक रही उस लड़की की बात, तो वो अभी जो संविधान है या कानून है वो मोदी जी ने तो बनाए नहीं है ना। तो जो जिसने संविधान बनाया है, जिसने कानून बनाए हैं, वो इस दुनिया में है नहीं है। तो वो लड़की क्यों है जेल में, क्या है, तो वो उसके सब चल रहा है, उसका मुकदमा चल रहा है, उसकी सब जो भी है कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो वो मोदी जी के हाथ में जब है ही नहीं, योगी जी के हाथ में है ही नहीं है ये चीज़ें, ये तो कानून की बातें हैं। तो क्यों फिर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो? और ऐसे ही अगर योगी जी मोदी जी एक एक को छुड़ाने लग गए, फिर तो सब कहेंगे कि हमारे लोगों को छुड़ा दो, हमारी जातियों के लोगों को छुड़ा दो, हमारे धर्म के लोगों को छुड़ा दो। तो ये सब मत कीजिए। इस वक्त देश में बहुत ही जो सिचुएशन है, कंडीशन है, खराब है। खराब करने की कोशिश की जा रही है हमारे देश के दुश्मनों के द्वारा, और इस देश का जो मनहूस विपक्ष है उसके द्वारा, और वामपंथियों के द्वारा। तो आप सावधान रहें, इस टूल किट का हिस्सा मत बने। यूपी के लोग, यूपी में बहुत ही मुश्किल से जो है थोड़ा अच्छा माहौल बना है। अच्छा जो जितना मतलब डर लगता था यूपी में ऐसा माहौल था किसी टाइम, तो अभी थोड़ा बेटर हुआ है। आगे आगे और बेटर होगा। तो मजबूत कीजिए योगी जी की सरकार को, गवर्नमेंट को, और किसी भी तरीके की साजिश में मत आइए प्लीज़। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, यूपी को बचाइए आप लोग, और यूपी के लोगों को बचाइए। क्योंकि अगर अगर योगी जी की सरकार चलेगी, सबसे ज़्यादा नुकसान लेडीज़ का होगा, महिलाओं का होगा वहाँ पे। तो आप दिमाग से काम लीजिए और किसी भी साजिश का शिकार मत होइए। और मैं पूरी ब्राह्मण कम्युनिटी को, ब्राह्मण संगठनों को, सबको हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि ये सब मत कीजिए। हमें हम क्योंकि हम ऋषि मुनियों के बच्चे हैं, हमें धर्म के रास्ते पर चलना है। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो अधर्म का रास्ता दिखाए। और हम सबके लिए, ब्राह्मणों के लिए जो राजनीति है वो एक धर्म है, धर्म का काम है, सेवा है, लोक सेवा है। उसमें साजिशों का हिस्सा मत बनिए। कोई भी ब्राह्मण जो है ग्रुप, संगठन, साजिशों का जो है हिस्सा बनकर साजिशें मत फैलाइए। और योगी जी और मोदी जी के खिलाफ लिखने का मतलब है कि देश के खिलाफ लिखना, और देश के बुरा करने वाले लोगों को जो है स्ट्रॉन्ग करना। तो ऐसा मत कीजिए। अपने धर्म को पहचानिए। और जितनी भी पार्टीज में ब्राह्मण हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में है, चाहे वो किसी भी पार्टी में है, कुछ भी हो जाए, आपने किसी भी नेता के चक्कर में आकर या किसी भी गलत पॉलिटिशियन के चक्कर में आकर पाप के रास्ते को, अधर्म के रास्ते को नहीं अपनाना। जैसे ये दुबे फैमिली ने किया था। दुबे फैमिली समाजवादी पार्टी में थे, और इन्होंने समाजवादी पार्टी में जैसे कि गुंडागर्दी आम है ना, धमकियां देना, सब देना। मैं कितनी वीडियोस देखती हूँ समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, लीडर्स हैं, जो जिनकी थोड़ी सी पूछ हो जाती तो खुलेआम वो धमकाते हैं सबको। इन सब से बचिए, इसमें हमने शामिल नहीं होना है, पहली बात। और दूसरी बात, क्राइम कोई भी करेगा, किसी भी जात का, धर्म का, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो देश में अराजकता फैल जाएगी, देश में जंगल राज आ जाएगा। ये ठीक नहीं है किसी के भी लिए।
क्योंकि अब ये कहेंगे हमें छुड़ाओ, कल वो कहेंगे हमें छुड़ाओ। पंजाब में थोड़े से लोगों को छुड़ाया गया है एक नेता के द्वारा, और उन्हीं लोगों के द्वारा पंजाब में जो है टेररिज्म को प्रमोट किया गया था, और उसने जो छुड़ाया है वो गलत है, वो गलत है, टोटली गलत है। एक दिन इन लोगों को पता चलेगा कि इन लोगों ने कितना बड़ा क्राइम किया है। खैर, मैं अपने ब्राह्मण समुदाय की बात कर रही हूँ, ब्राह्मणों को बोल रही हूँ कि हमारा धर्म हमेशा रहा अपने कम्युनिटी को, देश को बचाना, देश के लोगों को बचाना। ये हमारा धर्म है और यही हमारा कर्म है। तो हमें अपने कर्म से पलटना नहीं है, किसी की भी साजिश का शिकार नहीं होना है। और हमारे देश का भाग्य है कि आज हमारे देश को एक सन्यासी पीएम मिले हैं और एक योगी सीएम मिले हैं यूपी को। तो इस चीज़ का आप फ़ायदा लीजिए, आप अपने देश को आगे बढ़ाने का हिस्सा बनिए, और भगवान की नज़र में भी आप सम्मानित रहिए। ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे आपको अपने ही पुरखों के आगे शर्मिंदा होना पड़े। ऐसा कोई भी काम ब्राह्मण समुदाय नहीं करे। और जितने भी हमारे सच्चे साधु संत हैं, सच्चे, वो अब मैदान में आए और अपने देश के लोगों को समझाएं, क्योंकि हमारे देश पे बहुत ही बुरी नज़र है। बहुत सारे जो है दुष्टात्माओं की। तो अपने देश को बचाने में सहयोग दें। और दूसरी बात मैं और करना चाहती हूँ कि हमारे देश के लोग, नागरिक, हर समुदाय उन लोगों से सावधान रहें जो अब टूल किट का हिस्सा है। ये भी भगवा धारण करके, भगवा गेटअप में, साधु बनके, संत बनके, मौलवी बनके, प्रीस्ट बनके जो मैदान में उतरे हैं इस देश को बर्बाद करने के लिए। इनसे भी सावधान रहिए, इनसे भी सावधान रहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सच्चा संत है, कौन झूठा, कौन सच्चा मौलवी है, कौन झूठा, कौन सच्चा प्रीस्ट है, पादरी है, कौन झूठा पादरी है। तो सावधान रहिए। इस वक्त देश को बचाना, संभालना आप लोगों के हाथ में है। आप लोग जो है आंखें खोलकर चलिए, और जितने भी ये दंगा फसाद करने वाले लोग हैं, साजिशें करने वाले लोग हैं, इनकी हर साजिश की धज्जियां उड़ा दीजिए। यही आप कीजिए तो अपने देश की अच्छा हो, मेरे देश का विकास हो, मेरे देशवासियों का भला हो। इस यही प्रार्थना उस सुप्रीम पावर से, ईश्वर से करते हुए मैं आप सबको फिर से प्रार्थना करती हूँ कि सावधान रहिए और अपने देश को लेकर कोई भी ऐसी साजिश का शिकार मत होइए जो साजिशें हमारे दुश्मनों के द्वारा की जा रही हैं। तो चलिए, बाकी बात मैं आपसे फिर रखूँगी अपनी बात। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।